आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे जीवों में विविधता। तो सर्वप्रथम जान लेते हैं कि जैव विविधता किसे कहते हैं। पृथ्वी पर उनके आकार, आकृति, रंग, रूप, भोजन इत्यादि के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे एवं जंतु पाए जाते हैं। इसी को जैव विविधता कहते हैं। जैसे मानव में कोई काला होता है, गोरा होता है, पेड़ पौधे में यूकेलिप्टस का पेड़ पतला होता है, बरगद का पेड़ मोटा होता है, उसी को जैव विविधता कहते हैं। आगे जानते हैं वर्गीकरण किसे कहते हैं। जैव विविधता के अध्ययन को आसान बनाने के लिए उनके समानताओं और असमानताओं को निम्न भागों में बांटा गया है, जिसे वर्गीकरण कहते हैं। आगे जानेंगे कि वर्गीकरण विज्ञान किसे कहते हैं। वर्गीकरण जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वर्गीकरण के अध्ययन को किया जाता है, उसे वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकी कहते हैं। इसे अंग्रेजी में टैक्सोनॉमी कहते हैं। इसके जनक हैं कैलोरस लिनियस। इन्होंने 1758 में समस्त जीव जगत को दो भागों में विभाजित किया। एक होता है पादप, एक होता है जंतु। किस बेस पर विभाजित किया? पादप स्थिर होते हैं, जंतु अस्थिर होते हैं। पादप स्वपोषी होते हैं, जंतु परपोषी होते हैं, इसे विषमपोषी भी कहते हैं। पादप में क्लोरोफिल होता है, जंतु में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। पादप में कोशिका भित्ति होती है, जंतु में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो इन्होंने जीव जगत को दो भागों में विभाजित किया। इसके बाद वैज्ञानिक आते हैं हैकल। इन्होंने संपूर्ण जीव जगत को तीन भागों में विभाजित किया। पहला है प्रोटिस्टा, दूसरा है जंतु जगत, तीसरा है पादप जगत। हैकल ने 1866 ईस्वी में समस्त जीव जगत को तीन भागों में विभाजित किया। पहला प्रोटिस्टा, दूसरा जंतु जगत, तीसरा पादप। उसके बाद एक वैज्ञानिक आता है, उनका नाम है आर.एच. व्हिटेकर। इन्होंने 1969 ईस्वी में समस्त जीव जगत को 5 भागों में विभाजित किया। पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई कवक, चौथा है जंतु जगत, पांचवा है पादप जगत। आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में समस्त जीव जगत को 5 भागों में विभाजित किया। पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, चौथा है जंतु जगत, पांचवा है पादप जगत। जगत का मतलब समझ लेते हैं। जगत, चलिए देखते हैं जगत किसे कहते हैं। पादप जगत में समस्त पेड़ पौधों का समारोह होता है। जंतु जगत में समस्त जीव जंतुओं मनुष्यों का समारोह होता है। चलिए देखिए, जिस प्रकार से अध्यक्ष से छोटा होता है उपाध्यक्ष, राष्ट्रपति से छोटा होता है उपराष्ट्रपति, उसी प्रकार से जगत से छोटा होता है उपजगत, उससे छोटा होता है संघ, संघ से छोटा होता है वर्ग, वर्ग से छोटा होता है गण, गण से छोटा होता है कुल, कुल से छोटा होता है वंश, वंश से छोटा होता है जाति। जिस प्रकार से हम कहते हैं कि कोशिका हमारे जीवन की मूलभूत इकाई है, तो उसी प्रकार से वर्गीकरण की मूलभूत इकाई जाति है।